गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बात करेंगे विराट कोहली की पारी से निकलने वाली तमाम उन बातों की, तमाम उन तस्वीरों की जो बेहद दिलचस्प है। अमूमन तौर पर विराट जब भी कोई पारी खेलते हैं उसकी चर्चा होती ही है, लेकिन बीती रात उन्होंने जो 87 रन नाबाद रहते हुए पारी खेली है उसकी चर्चा एक तो इयान बिशप ने की। क्या कहा, एक जो विकेट कीपर है वेस्ट इंडीज के जॉश द सिल्वा, उनको उन्होंने जिस तरीके का जवाब दिया है वो भी बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि विराट कोहली ने सीधे तौर पर कह दिया आई एम डूइंग इट सिंस 2012, पिकिंग अप डबल्स, आई एम डूइंग इट सिंस 2012। वो उनकी 2 रन लेने की शैली को लेकर के बात करना चाह रहे थे। विराट कोहली ने कहा मैं ये 2012 से करता आ रहा हूं। उनकी पारी की अगर आज बात करें, दबाव में तो था इंडिया, क्योंकि लगातार अगर आप उस अंतराल में देखेंगे 16 रन के अंदर, उन 16 रनों के अंदर भारत ने 3 विकेट खोए थे। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा का विकेट वहां पर गिरता है, और उससे पहले यानी यशस्वी और रोहित के बीच में आप शुभमन गिल को जाता हुआ देखते हो। बहुत ब्रीफ से फेज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट के 2 सुपरस्टार्स, आपको साथ में खेलते हुए दिखते हैं। और याद करने की कोशिश करते हैं कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब ये दोनों आपको साथ में खेलते हुए दिखे थे। लेकिन फिर रोहित शर्मा आउट होते हैं और उसके बाद विराट कोहली की पारी की शुरुआत होती है। शुरुआत आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को चेज करते हुए, और जिस तरीके से गेंदबाजी हुई, खासतौर पर केमार रोच ने जिस तरीके से एंगल का इस्तेमाल किया विराट कोहली के अगेंस्ट गेंदबाजी करने का, क्योंकि वाइड ऑफ द क्रीज दौड़कर आ रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से शुभमन गिल को आउट किया उसी तरीके से शायद विराट कोहली का विकेट भी मिल जाए। 2-3 बार विराट कोहली शुरुआत में बीट भी हुए, लेकिन ग्रिट, डिटर्मिनेशन, हसल जिसे कहते हैं, यह विराट कोहली की वो पारी है अब तक जिसमें हसल आपको दिखाई देगा। और उसके बाद शुरू होते हैं वो चीकी सिंगल्स, वो डबल्स, और अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि जहां पर वो किस्सा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि जॉश ड सिल्वा जो कि वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर है, ये जब उन्होंने रन चुराया और आखिर में आप जो उनकी जर्सी में देख रहे हैं कि एक मटमैलापन है, वो मिट्टी लगी हुई है, वो उसकी कहानी जिस तरीके से इयान बिशप ने उसे समराइज किया है, सबसे शानदार आवाजों में से, सबसे शानदार नैरेटर्स में से, कहानियां जो गढ़ते हैं, जो किस्से गढ़ते हैं मैदान से ही। ऐसे नहीं कि कोई पुरानी बात दिखा रहे हैं, कोई पुरानी बात सिखा रहे हैं, कोई पुरानी बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ऐसी आवाज जो आपको क्रिकेट के मैदान के अंदर से ही कुछ ऐसे किस्से बताती है जो बिल्कुल अद्भुत से होते हैं, और हम भी सोचते हैं यार देखा तो हमने भी, हम ये बात नहीं पकड़ पाए, लेकिन इयान बिशप ने पकड़ ली, शायद इसीलिए वो वहां है। लेकिन बात करते हैं यहां पर वो किस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आई एम डूइंग दिस सिंस 2012। आपको याद होगा विराट कोहली बतौर टेस्ट क्रिकेटर पहली बार इस सरजमी पर आते हैं, और यह दौरा उनका एक फेलियर साबित होता है, यानी कि वो इस दौरे में फेल हो जाते हैं। उनको ड्रॉप करने की बातें होने लगती हैं, ड्रॉप कर भी दिया जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम चुनी जानी थी, जहां पर ये कहते हैं कि भाई विराट कोहली कैसे जा सकते हैं, वो तो वेस्ट इंडीज में शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाए, ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तो बाउंसी विकेट्स हैं। लेकिन चीजें वहां से बदलती हैं। महेंद्र सिंह धोनी वॉज वेरी मच ऑन हिज फेवर। हिज से मतलब यहां पर विराट कोहली से है। वो विराट कोहली के पक्ष में थे कि मैं चाहता हूं कि विराट मेरी टीम में हो। रेस्ट इज एज दे से इज हिस्ट्री। बाकी सब कुछ इतिहास बन गया उसके बाद। लेकिन इसके बाद आते हैं उस तस्वीर पर जिसका किस्सा सबसे दिलचस्प है, जो इयान बिशप ने कहा है इन शब्दों में। बहुत एक, जिसे आप कहिए कि एक ऐसी बात छिपी है जो आपका दिल जीत लेगी। क्या कहा है उन्होंने विराट कोहली के लिए? इयान बिशप सेड हियर इज अ गाय, और मार्क कर आपको बताऊंगा जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, और फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबसे खूबसूरत बात आपको इस बारे में क्या लगी है। हियर इज अ गाय हु इज अराउंड फॉर 500 गेम्स। आपको पता है विराट कोहली 500वां उनका अंतरराष्ट्रीय मुकाबला, इंटरनेशनल गेम्स अगर आप सारे ऐड कर दें उनके T20, ODIs और टेस्ट क्रिकेट के, तो ये 500वीं बार विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैदान पर उतर रहे थे। 500 गेम्स, knows the value of each run, putting his body on the line, that tells you about his commitment। एक एक रनों के लिए आजकल के क्रिकेट में जहां दुनिया बेसबॉल की बहुत ज्यादा बातें करती है, जहां दुनिया ये कहती है कि भाई तेजी से रन बनाओ ना, चौके छक्कों में डील करो ना, बड़े बड़े शॉट्स लगाओ ना, वहां पर ये खिलाड़ी है टेस्ट क्रिकेट ही नहीं बल्कि क्रिकेट के जगत का सबसे बड़ा और बेहतरीन एम्बेसडर, सबसे बड़ा एक ऐसा खिलाड़ी जो क्रिकेट की एक तरीके से आप कहिए कि मशहूरी के लिए
जो क्रिकेट के एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे एप्रोप्रिएट शख्स है, वो शख्स एक एक रन के लिए हसल कर रहा है, लड़ रहा है, अपनी बॉडी ऑन द लाइन लगा रहा है, एंड दैट टेल्स यू अबाउट हिज कमिटमेंट। आई विश, ये लाइन जो है ना भाई, ये लाइन, आई विश आई कुड टेल एवरी यंगस्टर इन कैरेबियन टू रन लाइक दैट एंड नॉट वेट फॉर बाउंड्रीज। जब हम कैरेबियन क्रिकेट की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं? भाई ये चौके बड़े मस्त मारते हैं, खासतौर पर हम कहते हैं भाई ये छक्के लंबे लंबे मारते हैं। यार ये सिंगल दौड़ते होंगे। जब भी क्रिस गेल को आप बैटिंग करते हुए देखते हो, आपके जहन में क्या बात आती है कि भाई ये तो सिक्सेस में डील करेगा, ये तो सिंगल लेगा ही नहीं। सिंगल लेगा भी तो कितने लेगा? 4, 5, 8, 10, मतलब जितनी बड़ी इनिंग्स होगी उसमें आप 4 सिंगल और बढ़ा दीजिए। लेकिन मतलब ऑन एन एवरेज हम यही कहते हैं कि भाई छक्के बड़े आएंगे, चौके बड़े आएंगे, सिंगल्स ना 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 जी, क्या बात कर रहे हो। और ये सिर्फ क्रिस गेल नहीं, एवरी कैरेबियन क्रिकेटर, आप किसी कैरेबियन क्रिकेटर को देख लीजिए, सिंगल्स कम, बाउंड्रीज ज्यादा। यही हमको और आपको जब से हम बड़े हो रहे हैं हमें तब से पता है। हालांकि हमसे पहले की भी एक पीढ़ी है जिन्होंने हासिल करते हुए, या ये कहिए कि टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलते हुए देखा है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को। लेकिन जो इयान बिशप कह रहे हैं वो आज ही की पीढ़ी के लिए कह रहे हैं, और ये वो कह रहे हैं कि आई विश आई कुड टेल एवरी यंगस्टर इन कैरेबियन। मैं कैरेबियन के, यानी ये जो वेस्ट इंडीज, जो द्वीपों का समूह है, जो देशों का समूह है, इसके हर यंगस्टर, इसके हर युवा को ये बता पाता टू रन लाइक दैट। इस तरीके से दौड़ो, विराट कोहली की तरह दौड़ो, ऐसे दौड़ो बस जैसे कि जिंदगी के लिए दौड़ रहे हो, ऐसे दौड़ो जैसे वही मंजिल है और वहीं तक पहुंचना है। आई विश आई कुड टेल एवरी यंगस्टर इन कैरेबियन टू रन लाइक दैट एंड नॉट वेट फॉर बाउंड्रीज। चौके छक्के भी आएंगे भाई, खड़े रहोगे। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने चौके छक्के नहीं मारे। या आज की इनिंग्स देख लीजिए, उनकी स्क्वायर ड्राइव देख लीजिए, उनकी कवर ड्राइव देख लीजिए, उनका फ्लिक देख लीजिए, मारा है भाई, चौके भी मारे। टाइम मिलेगा तो वो भी करेंगे। लेकिन जब सामने वाला बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रहा है और आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है, पिछले कुछ समय में हमने विराट कोहली के लिए क्या बोला है, यार स्पिनर्स के अगेंस्ट ना शटर डाउन कर देते हैं, बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ना बस अंटा जाम करने वाली क्रिकेट खेलते हैं। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि भाई इसको रोक देना, यहीं पे बॉल तेरे जूते के सामने ही रुक जाए, इसको कहते हैं अंटा जाम कर देना, वहीं पे रोक देना। उस तरह की क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते थे। तो ये एक सवाल होते थे कि यार विराट ने अगर स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे ना, हम नहीं कह रहे आप बाउंड्रीज मारो, विराट अगर स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे ना तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते थे तो चीजें वहां पर एक बड़ा मसला बनती थी, दबाव उनके ऊपर आता था, फिर कई बार एक एक्सपेंसिव ड्राइव, एक रैश शॉट, आपका विकेट चला गया। आज विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया और विराट कोहली को आप लगातार सिंगल्स, डबल्स, और इसके पीछे मैं जडेजा को भी कहूंगा यार, बिकॉज दोनों का आई कांटेक्ट इतना बढ़िया है, दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज इतनी सही है। क्योंकि यार अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 से दोनों एक साथ है, उससे पहले से ही, तो वहां से आप देख रहे हो कि दोनों ने एक साथ काफी क्रिकेट खेली हुई है। तो और दोनों फिट भी बड़े हैं, तो दोनों के बीच जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी ना, वो कमाल की थी। और जिस तरीके से ये दोनों दौड़े, मजा आया इनकी गेम देखने में और इस किस्से को सुनने में कि भाई इयान बिशप जो चाहते हैं ना, हर कोई वही चाहता है। हर शख्स अपने देश के बच्चों को यही सिखाना चाहता है कि अगर क्रिकेटर बनना है ना तो डोंट चेज बाउंड्रीज, डोंट ऑलवेज चेज बिग सिक्सेस, चेज इस तरह के कमिटमेंट को चेज करो यार, इस तरह के डिटर्मिनेशन को चेज करो, इस तरह के हार्ड वर्क, इस तरह के पैशन, इस तरह की एक पूरी लाइफस्टाइल को जो है वो आप जब चेज करोगे ना तो भाई वो जैसे रणछोड़दास छांछड़ ने कहा था ना 3 इडियट्स में कि भाई सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। दावे के साथ कहता हूं सक्सेस झक मारकर पीछे आएगी, चेज करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।